Hello students, welcome to the Award Educational Academy online channel. Students, today we are going to see osmosis. So, osmosis is a type of diffusion. देखो, osmosis क्या है? It is type of diffusion. So, diffusion मतलब any component, any things transfer across the membrane is called diffusion. In higher concentration to lower concentration. देखो, diffusion is any type of movement of components across the membrane is called as diffusion. But in this case we have to learn osmosis. So osmosis is type of diffusion takes place in the case of liquid things. When liquids or when solvents can transfer from high concentration to lower concentration, जब भी liquids move करते हैं across the membrane is known as osmosis. लिक्विड जब भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. और ये जो ऑस्मोसिस है ये ऑस्मोसिस ये पैसिव प्रोसेस है. सो व्हाट इज मीन बाय पैसिव प्रोसेस? पैसिव प्रोसेस मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट विदाउट अप्लाइंग एनर्जी. इसके लिए कोई भी एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ये जो मूवमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो जाएगी due to the pressure present in the that solvent. Okay, so we do not need to apply any pressure or any charge for this movement is known as passive type of transport. So keep it in mind. So this osmosis is a type of diffusion takes place in the form of liquid. जब भी liquids transfer होते हैं across the membrane is known as osmosis and it is पैसिव प्रोसेस. पैसिव का मतलब है इसके लिए कोई भी एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. वी डू नॉट नीड एनी एनर्जी फॉर दिस ट्रांसफर एंड इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस. नाउ वी विल सी सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ऑस्मोसिस. इन दिस ऑस्मोसिस सेल सैप इज जनरल टर्मिनोलॉजी. सो व्हाट इज सेल सैप? सेल सैप मतलब द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सेल इन लिक्विड फॉर्म. जो भी सेल का अंदर का लिक्विड है दैट लिक्विड इज नोन एज सेल सैप. ओके, दिस लिक्विड कंटेन्स मेनी साल्ट्स, मेनी प्रोटीन्स और वॉट एवर इट मे बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जनरली स्पेसिफिकली वी कॉल इट एज अ साइटोप्लाज्म. बट द सेल इज कंपोज्ड विथ 70% ऑफ वाटर एंड दैट वाटर कंटेंट or that fluid present in the cell is known as cell sap. Also we use terminology plant sap. Plant sap का मतलब है प्लांट के अंदर जो भी फ्लूइड है that fluid or the liquid content present in the plant is called plant sap और cell sap. Cell sap के बाद जो भी important terminology है वो है dilute और dilute and concentrated. देखो dilute का मतलब है the molecules or free molecules of water are more in number is called dilute. जिस सॉल्वेंट में फ्री मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, जिस सॉल्यूशन में फ्री मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं डाइल्यूट. फॉर एग्जांपल मम्मी हमेशा बोलती है दूध वाले ने दूध पतला दे दिया. पतला दे दिया मतलब डाइल्यूट दे दिया. उसने क्या किया है? उस दूध में और भी पानी मिक्स कर दिया है. तो वो पानी क्या है? वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसमें? मिल्क में. राइट, दैट मिल्क इज कॉल्ड डाइल्यूट मिल्क. राइट, अभी इसके अगेंस्ट टर्मिनोलॉजी है कॉन्सेंट्रेटेड. उसी मिल्क को हम जब हीट करते हैं तो उसमें का पानी निकल जाएगा. राइट, और वो दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा, है ना. दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क. सो आपके ध्यान में आ रहा है, जब भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं वी कॉल इट एज ए डाइल्यूट और जब भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड. राइट, अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको. जब भी हम कॉफ़ी बनाते हैं, सपोज वी यूज 1 ग्राम ऑफ शुगर इन कप ऑफ कॉफी. राइट, सो 1 ग्राम इन अ कप ऑफ कॉफी यानी और इसके जो भी अगेंस्ट है वो है कॉन्सेंट्रेटेड. देखो अभी इस कप में हम क्या करते हैं? कॉफ़ी ही बना रहे हैं हम लोग.
तो कॉफ़ी बनाते समय ये जो भी मिल्क लिया है इसमें हम 10 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड करते हैं। सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज सेम। Here we dissolve 1 gram of sugar and here we dissolve 10 gram of sugar. Now यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल और मिल्क के मॉलिक्यूल है वो फ्री मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू दिस मिल्क। इन दिस मिल्क द free milk molecules are lesser than this one. So this is concentrated one, right? And this is dilute. सो ये है कंपैरिजन इन दोनों के बीच में का। सो जिसमें फ्री मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं उसे हम डाइल्यूट कहते हैं, जिससे फ्री मॉलिक्यूल जिस चीज़ में कम होते हैं उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। सो दिस इज डाइल्यूट, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स जब भी कंपोनेंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होते हैं, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होते हैं, यहाँ पे क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। सो मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम हायर पोजीशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी किसी अमीर आदमी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो क्या करता है, किसी गरीब के लिए डोनेट कर देता है। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी तो किसको दे देता है, जिसके पास नहीं है उसके लिए। सो लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन है तो लोअर से हायर की तरफ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। सो these terminologies frequently used in this osmosis. One more thing is there, that is solute. अभी यहाँ पे हमने 1 ग्राम शुगर जो भी इसमें मिक्स कर दी है ना। सो ये 1 ग्राम शुगर इसमें डिजॉल्व हो रही है, जो भी डिजॉल्व हो जाएगा, जो भी मिक्स हो जाएगा वो क्या होगा, सोल्यूट। यहाँ पे मैं शुगर लिख देता हूँ, है ना, शुगर इज अ सोल्यूट, राइट। किस में मिक्स कर दी है हमने, मिल्क में। मिल्क में क्या है, पानी है। सो दिस पानी और मिल्क इज कॉल्ड सॉल्वेंट, है ना, मिल्क इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हियर विल राइट मिल्क। देखो शुगर प्लस मिल्क, अभी ये तैयार हो जाएगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, राइट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या है, जो भी शुगर हम मिक्स कर रहे हैं दैट इज सोल्यूट, जिसमें मिक्स कर रहे हैं दैट इज सॉल्वेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड जो भी फाइनल बन रहा है वो है सॉल्यूशन, राइट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस जब भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होती है, ओके, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज सेल के इनसाइड का एरिया है, दिस इज आउटसाइड द सेल। अभी इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल अंदर क्या है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन वी कॉल इट एज, है ना, जो भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। सो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब मूवमेंट हो जाएगी, वो मूवमेंट जो भी है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, the movement is takes place from high concentration to low concentration of solvent, ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, नॉट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट नहीं मूव होगा तो मूव क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की जो भी है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है
अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इज सॉल्वेंट, राइट, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस, right? Now we have to see that different type of solutions, it includes hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. So ये solution के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओलंपियाड में तो हमेशा क्वेश्चन इसके ऊपर ही होते हैं. So we'll see one by one what is hypotonic, isotonic and hypertonic.